बीच में आके कई लोग आके गुमराह करते हैं ना, उन लोगों को मेरी सलाह है कि वो गुमराह ना करें। जो अपनी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं उनसे उनको ज़्यादा बेटर बेनिफिट मिलेगा, ना कि चेयरमैन की सपोर्ट में आके। तो मैं मुझसे से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बोला हम विपक्षी पार्षद हैं, हमने क्या गलती की है? जो आरोप हमने लगाए हैं, अगर वो एक भी आरोप बेबुनियाद है तो वो जो हमें कहेंगे हम मान लेंगे। बुरा हाल है, जिधर चले जाओ रोड पे, पूरे शहर के अंदर कोई सा रोड देख लो, सब टूटा फूटा मिलेगा आपको। और नगर परिषद रेवाड़ी को चेयरपर्सन पूनम यादव नहीं चला रही, उनके हस्बैंड बलजीत यादव चला रहे हैं। दुकानों के कब्जे की बात थी जो पहले भी ब्रास मार्केट के अंदर हुआ, इसी प्रकार से ये कब्जा खुद करवाती है कमेटी। 6-6 महीने तक रेलवे रोड के जाल टूटते रहते हैं, 3 साल से ना पैचवर्क का काम हुआ। सुनील मुसेपुर को तो मैं एक नेता भी नहीं मानता, वो सुनील मुसेपुर को तो मैं एक नेता भी नहीं मानता, वो सुनील मुसेपुर को तो मैं एक नेता भी नहीं मानता। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। डंपर जो बताया गया कि 5-6 महीने पहले चोरी हो गया था, उसकी लगातार लॉग बुक में एंट्री होने का काम ये लोग कर रहे हैं। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर जो संकल्प यात्रा हो रही है उसमें किसी से 200 रुपये, किसी से 500 रुपये लेने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? 50 लाख रुपए खर्च किए थे कुत्तों की नसबंदी करने की, उसका आज तक ये आंकड़ा नहीं दे पाया। और ये हमारे जो सांसद हैं और यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनकी अपनी मिली भगत से ये सारा काम ये चल रहा है शहर के अंदर। कमेटी के अंदर कार्यक्रम हो रहा है और एक भी पार्षद आपको वहाँ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी की पोल, चेयरमैन की पोल, सांसद की पोल, वो अपने आप वो लोग खोलने का काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहिबा और उनकी पूरी टीम आए दिन बाजार में जाती है और अतिक्रमण के चालान काटती है। उसके अंदर चालान भी नहीं काटते, ये उन रेडी वालों से पैसे ले लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भले ही बीजेपी एकजुट दिखाई देती हो, लेकिन हरियाणा के अंतिम छोर दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में पहुंचते ही यह एकजुटता पूरी तरह से बिखरी हुई दिखती है। विधानसभा चुनाव 2019 में इसका परिणाम भी भाजपा देख चुकी है। बीते 4 साल के दौरान भी शायद भाजपा ने इस हार से सबक नहीं लिया। इसी का परिणाम है कि रेवाड़ी में ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक ने 15 से अधिक नगर पार्षदों को अपने पक्ष में एकत्रित कर बता दिया कि रेवाड़ी में अभी भी वह मजबूती से खड़े हुए हैं। चिरंजीव राव वीरवार को 1 दर्जन से अधिक पार्षदों को एकजुट कर जिस तरह से रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पूरा खेल सांसद के संरक्षण में होने की बात कहकर एक तीर से 2 निशाने साध गए। एक और रेवाड़ी विधानसभा के रेवाड़ी शहर में मतदाताओं को साधने का काम किया, वहीं लोकसभा में भी राव को घेरकर पिता के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के बाद जहां करीब 2 दर्जन से अधिक पार्षद राव दरबार में हाजिरी लगाते हुए देखे गए थे, ऐसा क्या हुआ कि एक एक कर अब ये पार्षद कैप्टन खेमे में चले गए। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक राव समर्थक भाजपा नेता सुनील मुसेपुर पर क्यों आग बबूला हुए और राव व चेयरपर्सन पर क्या गंभीर आरोप लगाए, वह भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले दिखाते हैं आखिर पार्षद इतने गुस्से में क्यों हैं। कई बार ये जो बीच में आके कई लोग आके गुमराह करते हैं ना, उन लोगों को मेरी सलाह है कि वो गुमराह ना करें। जिस तरीके की कल मैंने देखा ये सुनील मुसेपुर भी आए हुए थे, तो मेरा तो उनसे ये निवेदन है कि ये जो अपनी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं उनसे उनको ज़्यादा बेटर बेनिफिट मिलेगा, ना कि चेयरमैन की सपोर्ट में आके। जो चेयरमैन ने जो काम कर रखे हैं वो सारा शहर जानता है, सारे पार्षद जानते हैं। जो ये कमीशन खोरी का खेल चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं हुआ। ये तो बेकार की बातें करते हैं कि कुछ नहीं हम कर रहे। ये मैं तो कहती हूँ कि इनको जांच करानी चाहिए। जो कांग्रेस के टाइम की सड़कें बनी है, जो इनके टाइम की, ये मोती चौक पे खड़े होकर एक लैब लगा के आप टेस्ट करा लीजिए कि आपकी सड़कों की गुणवत्ता ज़्यादा है कि जो कांग्रेस राज में हम पार्षद रहे, उस हम अपने पार्षदों की बात करते हैं। विजय राव चेयरमैन रहे, हरीश अरोड़ा जी रहे, इस तरह की स्थिति कभी भी नगर परिषद में नहीं हुई। हम पार्षदों की जो दुर्गति उस चेयरमैन ने कर रखी है, सिर्फ यही कि वो हावी है कि मेरा डायरेक्ट चुनाव हुआ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जो मर्जी करूं। और वो कर रही है अपनी मनमानी, और वो मैं तो कहती जांच जरूर कराई जाए। ये भाजपा के जो बोल रहे हैं ना, जो कल स्पोर्ट में आके, इनकी गुणवत्ता की जांच सिर्फ मोती चौक पे, क्योंकि इनकी तो अपनी ईडी वीडी सब है, सारे टेस्ट इनके साफ सही आ जाएंगे। तो मेरा है कि चौक के ऊपर खड़े को लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं सबसे पहले सुनील मुसेपुर से जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो भी उनके साथ मिलके यही बोल रहे हैं कि हम 4-5 पार्षद ही उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो मैं मुसेपुर से ये पूछना चाहती हूँ
कि उन्होंने ये बोला हम विपक्षी पार्षद हैं। हमने क्या गलती की है? जो आरोप हमने लगाए हैं, अगर वो एक भी आरोप बेबुनियाद है तो वो जो हमें कहेंगे हम मान लेंगे, पर एक भी हमारा आरोप बेबुनियाद नहीं है। जो हमने आरोप लगाए हैं वो आकर हमारे साथ खड़े होकर और सारे सवाल वहाँ पर आकर करें, और जितने भी सबूत हैं वो हम उनको देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन गलत है, मैडम गलत है या हम गलत हैं। जो हालात नगर परिषद के जो हो रहे हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। ये बहुत ही गलत बात कही कि ये 3-4 पार्षद ही बोल रहे हैं। आज ये सारे 15 पार्षद बैठे हुए हैं, 5-6 पार्षद जिन्होंने और आना था। ये तो मेरे को तो सबसे लास्ट में जाके पता लगा कि माता जी आना है। ऐसे कईयों को नहीं मालूम था, पार्षदों को जो बाहर चले गए बेचारे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। जो हालात नगर परिषद के हैं, जो बाजार में हालात पैदा हो रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कितनी बार मैं कह चुका हूं, अरे भाई सड़कें ठीक करवा लो। अब मैं आपको एक बात और हाथ जोड़ के बेनती करता हूं। 4 दिन पहले मैं अपनी मिसेज को लेकर निकल रहा था गोकुल बाजार से, अपने वार्ड के अंदर ही। वो सड़कें ऐसी है कट वट, मैं डर के मारे ऊपर कट से ऊपर कर रहा था तो मेरी मिसेज गिर गई। ये अजीज गारमेंट के बाहर, बताओ तो पब्लिक क्या करती है? हंसती है। वाह मेंबर साहब, सही पार्षद है और आपका ही वार्ड है और आपका इलाका है। अरे अरे भगवान, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, जो शहर के बुरा हाल हुआ पड़ा है। बात आती है गुणवत्ता के बारे में, सेक्टर 4 के बारे में कितनी दुनिया रो रही थी, और वो बनाई वो कंकरी बाहर निकलाई। बताओ क्या कहें इनको हम? सारे पार्षद दुखी हैं भाई। मेरे ख्याल 24-25 पार्षद ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नाराज हुए पड़े हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में अगर सबसे भ्रष्ट नगर परिषद है वो रेवाड़ी नगर परिषद है। और नगर परिषद रेवाड़ी को चेयरपर्सन पूनम यादव नहीं चला रही, उनके हस्बैंड बलजीत यादव चला रहे हैं। चेयरपर्सन, जब हम मीटिंग में 4 दिन पहले पेमेंट कमेटी की मीटिंग थी, जब हम डीएमसी साहब से सवाल जवाब करने गए थे, जो 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने टाइलों का रोड मंजूर कराया बाजार में, अगर वो रोड टाइलों का डल गया तो बाजार का सत्यानाश हो जाएगा। उसमें हमने कहा कि उसका विरोध सबसे पहले हम खड़े होकर करेंगे अगर टाइल का रोड डाला तो वहाँ पर। और चेयरपर्सन कहती है कि ये 2-3 पार्षद ही है। मैं आपको 2 महीने पीछे ले जाना चाहता हूँ। पेमेंट कमेटी के इलेक्शन थे, हमारे जो ग्रुप, हमारे जो पार्षद भाइयों के आशीर्वाद से जो हमारी कैंडिडेट थी रंजना भारद्वाज जी थी, हमने तो ये धुरंधर इकट्ठे हो गए। चेयरपर्सन के पतिदेव ने दावत होटल में पार्टी रखी, अनाज मंडी में मीटिंग करिए रातों रात। हमने तो उनको ऐसा मुंह पे थप्पड़ मारने का काम करा है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं जीता पाए। आप ये हालात देखिए, हमारे कैंडिडेट जीत के आई है, वो फिर कहती है कि हमारे हम ये 2-3 पार्षद है, और 2-3 पार्षद आवाज उठा रहे हैं। इनको हमारे से इसलिए दर्द है क्योंकि हम 8 करोड़ रुपए की ब्रास मार्केट की बेशकीमती जमीन को रुकवाते हैं। हम नगर परिषद की जमीन पर निशानदेही का इनसे कहते हैं बार बार। और आपको पता है खसरा नंबर 161, जो इनके बीजेपी के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव जी, ग्रीवेंसेस की मीटिंग में साफ साफ चेयरमैन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जाते हैं। परवीन बॉबी, जो इनकी इलेक्शन में मदद करते हैं, इंसाफ मंच के प्रवक्ता है, वो इनके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को कंप्लेंट दे चुके हैं और विजिलेंस जांच की मांग कर दी है। और हम भी यहाँ विधायक जी के साथ बैठे हैं और हम ये आग्रह करने आए हैं सारे पार्षद कि विधायक जी, इस मुद्दे को हम भी आपको कागज फाइल देंगे, इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाया जाए। जो हिटलर शाही चेयरपर्सन अपने रूम में बैठ के मेरे से कहती है कि मेरे रूम में से बाहर निकलो, मतलब एक मैं आज अनुसूचित जाति का पार्षद हूँ तो आज मेरे को रूम में से बाहर निकालेंगे। वो रूम किसी का नहीं है, नगर परिषद का है। 5 साल के लिए चुने जाते हैं, चाहे चेयरपर्सन हो पार्षद। तो इतना घमंड और जो कमीशन खोरी का खेल नगर परिषद में चल रहा है वो आम पब्लिक को पता है। एक बार बाजार में निकल के देख ले, प्रॉपर्टी आईडी में जो 15-15, 20-20 हजार के जो लिए जा रही है रिश्वत, वो सबसे छुपी नहीं है। जो रोडों में 30-30, 25-25% कमीशन ठेकेदारों से ली जा रही है, वो किसी से नहीं छिपी। जो हॉस्पिटलों को सील कर दिया जाता है और 10-10 लाख में हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं, वो किसी से नहीं छुपी। घपलाबाजी चल रही, वो आप सबको दिख ही रहा है। मैंने कल न्यूज़ सुनी, सुनील मुसेपुर की कह रहे थे, तो मेरा उनसे एक सवाल है कि उनका जो घर मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने है,
उनके घर के बाहर की ही रोड बन रही है और वो कमेटी के अंदर आके अधिकारियों को कह रहे कि मैंने अधिकारियों को आदेश दिए। मेरा पहला सवाल उनसे है कि आपने किस तहत या किस ओहदे के तहत आपने आदेश दी, क्या पार्षद हो या क्या हो। रही भाई एमएलए का चुनाव फाइट किया, भाई कोई भी चुनाव एमएलए का फाइट कर सकता है। नंबर 2, बाड़ावा गेट जो था उसके ऊपर भी आपने देखा वो जो गेट गिर गया था उस पर पीपल का पेड़ उग गया था। मैंने आज से 2 महीना पहले बलजीत यादव जी को फ़ोन करा, मैं इसके ऊपर पीपल का पेड़ फिर उग गया है, फिर कोई हादसा हो जाएगा, लेकिन नहीं। सेक्टर 3 और 4 की जब रोड बनी मैंने बलजीत यादव को फ़ोन करा, मैं बोला जी चेयरमैन साहब ये रोडियाँ बाहर आ रही हैं। बोला रोड बन गया। मैंने आपके घर के बाहर तो बन रहा है, आपने देखा नहीं। बोला मैं कहता हूँ जेई को, जेई साहब कहते हैं जी 3 साल का इसका वो है टाइम, 3 साल का ठीक हो जाएगी। मैं बोला 3 साल कहाँ करोगे, ये तो अभी टूट रही है। और कब्जा की बात जो हमारे भाई शालू परवीन जी ने कही, ये जैसे दुकानों के कब्जे की बात थी जो पहले भी ब्रास मार्केट के अंदर हुआ, इसी प्रकार से ये कब्जा खुद करवाती है कमेटी। ऑनोद कह रहा हूँ मैं, मेरे पास पक्के सबूत है। ये आज भी एक 6.5 करोड़ की जायदाद है, उसके ऊपर कमेटी कब्जा करवा रही है और उस जायदाद के ऊपर सभी अधिकारियों का साइन है नीचे से लेके ऊपर तक कि हाँ ये कब्जा करा गया है। उसके बाद भी चेयरमैन चुप, ईओ चुप, और बाकायदा मेरे पास आज ऐसी कॉपी ले रखी है जिसमें सबके साइन कर रखे हैं नीचे से ऊपर तक के। रेलवे रोड से और कमेटी का जो पूरा एरिया है वो रेवाड़ी शहर की लाइफ लाइन कहलाई जाती है और उस लाइफ लाइन को पिछले इन्होंने जब बने थे 3 साल पहले कहा था कि भाई इतना सुंदर रोड बना देंगे कि देखने लायक रहेगा, लेकिन 3 साल पूरे बीत चुके हैं, आज तक वहाँ पैच वर्क तक नहीं हुआ और वहाँ से चलना इतना दुर्लभ हो रहा है आम आदमी का। जैसे हमारे माटा साहब बता रहे थे, इस तरह सभी का यही हाल है। 2 सवारी अगर व्हीकल पे बैठ के वहाँ जाते चलाते तो उन्हें डर लगता है कहीं व्हीकल गिर ना जाए। 6-6 महीने तक रेलवे रोड के जाल टूटते रहते हैं। इतना है कि हमें अपने पैसे से जालों को सही करवाना पड़ा था। अंदर मेरे वार्ड में बहुत से जाल टूटे पड़े, अपने पैसे लगा लगा के हमने जाल सही कराए, पैच वर्क कराया। 3 साल से ना पैच वर्क का काम हुआ और बाकी तो कोई काम आप पूछो ही मत। ये जो मेन जगह थी वो आज तक इन्होंने इम्प्रूव नहीं कर पाए, यही कहना। आपने देखा किस तरह से ये तमाम पार्षद अपनी ही चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये विपक्षी पार्षद हैं, ऐसे में इनका काम भी आरोप लगाने का ही है। लेकिन इनमें से कई ऐसे चेहरे भी हैं जो रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के बाद राव दरबार में हाजिरी लगाते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, भाजपा सिंबल कमल पर जीत कर आए पार्षद भी कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव के साथ बैठे हुए दिखाई दिए और अपनी ही शहरी सरकार पर आरोप भी लगाए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राव व बीजेपी से इन पार्षदों का मोहभंग हो गया। सूत्रों की माने तो विरोधी पार्षदों का आंकड़ा 15 नहीं 2 दर्जन से अधिक का है। ऐसे में सवाल है कि भाजपा संगठनों या फिर राव इन पार्षदों को अपने पक्ष में रखने में कामयाब क्यों नहीं हुए। भ्रष्टाचार के आरोप ठीक है या गलत, यह तो जांच का विषय, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से रेवाड़ी नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इनकी गंभीरता से जांच होना जरूरी है ताकि चुनाव से पहले सच सामने आ सके। क्या पार्षद अपने निजी हितों के लिए आरोप लगा रहे हैं या फिर सही में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। आरोप प्रत्यारोप तमाम तरह के हो सकते हैं, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं धारणा यानी परसेप्शन का खेल है। लोगों की माने तो वर्तमान में धारणा रेवाड़ी नगर परिषद के खिलाफ बनी हुई है। ऐसे में यदि भाजपा के नीति निर्धारण करने वाले नेताओं ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो खामियाजा भी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। किसको कितना लाभ मिलेगा या होगा नुकसान, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन वीरवार को जिस तरह से पार्षद रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, इससे यह दिखाई दिया कि चुनाव से ठीक पहले रेवाड़ी में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने में चिरंजीव राव जरूर कामयाब हो गए हैं। अब यह देखना होगा कि यह कामयाबी चुनाव तक टिक पाती है या फिर भाजपा कोई रणनीति के तहत कांग्रेस पर बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी या नहीं। नमस्कार। घर कांग्रेस कार्यक्रम शुरू हो गया है, उसका 21 तारीख को हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ और भंडारा रखा है आपके घंटेश्वर मंदिर के ऊपर। उस दिन से हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम की वहीं से शुरुआत करेंगे। पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ पर है हमारे भाई मनीराम यादव जी, ये भी जिला परिषद के मेंबर हैं। आज जो रेवाड़ी की दुर्दशा है,
आज से पहले, मेरी भी उम्र 38 साल हो गई, हमने आज से पहले इतनी दुर्दशा शहर की कभी नहीं देखी। आप लोगों को ही पता होगा, पूरा रेवाड़ी शहर अभी शर्मसार हुआ है। अभी तो ताज़ा जो रैंकिंग आई है, पिछली बार इन्होंने पता नहीं किस तरह से रेवाड़ी की रैंकिंग 140 कर दी थी। अब की बार जो ताज़ा रैंकिंग आई है उसमें हमारा 298वां नंबर आया। ये हम सब के लिए शर्मसार है। जब ये चुनाव हुए थे नगर परिषद के, उस वक्त इन्होंने कहा था भाई शहर को हम सिंगापुर बना देंगे। आज हम सब लोगों के सामने ये सिंगापुर है कि क्या आज रेवाड़ी शहर के हालात है। अभी पार्षद भाई बता रहे थे, मेरी सुचित्रा जी, रंजना जी ने बताया आज सेक्टर 3 और 4 की सड़कों की क्या हालात है। अभी सड़क जो 15 दिन पहले बनी थी वो टूट गई है। मैंने पिछले दिनों में बात करी डीएमसी से, डीसी से, उन्होंने कहा भाई हमारे संज्ञान में आपने मामला लाया है, अब हम एक इंक्वायरी कमेटी उसके अंदर बैठाएंगे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, बोला जी अभी ग्रेफ 4 लगा हुआ है, इस वजह से अभी काम नहीं हो पाएगा। आप देखिए, आप अगर दिल्ली रोड पे जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी वहाँ रोड बनाने लग रही है। जब पीडब्ल्यूडी रोड बना सकती है तो ये लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? ग्रेफ 4 अगर लागू होगा तो वो यहाँ शहर में भी लागू होगा और उधर भी लागू होगा। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। आज आप जिमखाना से चले जाएंगे सेक्टर 4 की तरफ, आज वहाँ क्या हालात है। पूरे दिन 10 महीने हो गए इन्होंने वो पूरी सड़क तोड़ के रखी हुई है, उसको अब तक इन लोगों ने बनाया नहीं है। उसका आज बुरा हाल है। कल इन्होंने इनकी विकसित संकल्प यात्रा ये कर रहे थे, कमेटी के अंदर भी इन्होंने किया, ब्रास मार्केट के अंदर भी किया। इसका इन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से प्रचार किया कि भाई हम बहुत अच्छा काम करने लग रहे हैं। वहां 3 लोग मौजूद थे ब्रास मार्केट के अंदर जो इन लोगों ने प्रोग्राम किया, और कमेटी के अंदर जो इन्होंने कार्यक्रम किया वहां इन सबको पता होगा। वहां के जो कर्मचारी है उनको चेहरों पे, एक पार्षद वहां मौजूद था, अकेली चेयरमैन ही दिखी मुझे तो वहां जो थी, उसके अलावा सारे सफाई कर्मचारी वहां बैठा रखे थे। इनकी संकल्प यात्रा की पोल तो अपने आप ये लोग खोलने लग रहे हैं। उसके बाद जब इनसे सवाल किया गया कुछ पत्रकार साथियों ने, तो इन्होंने कहा हमें शेड्यूल लेट मिला। शेड्यूल बनाने वाले कौन लोग हैं? क्या इनको ऊपर से आता है? भाई ये जो संकल्प यात्रा चल रही है ये तो रेवाड़ी की चल रही है, इसको तो जिला प्रशासन इसका शेड्यूल जारी करता है। अगर आप लोग अभी भी आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया कि आज का जो शेड्यूल है वो भी अब तक जारी नहीं हुआ था। फिर आप क्यों सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने लग रहे हो ये संकल्प यात्रा करने की? उस संकल्प यात्रा को जो ये लोग कर रहे हैं वहां पर ये क्या कह रहे हैं कि भी हम प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी ठीक करने लग रहे हैं। वहां पर इसमें इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया है। किसी से 200 रुपए, किसी से 500 रुपए ले रहे हैं उसको ठीक करने का। भाई आप सरकार कोई चीज करती है ठीक करने का तो उसका शुल्क अगर आप पब्लिक से ही लेने लग रहे हो तो वो ऑफिस में जाकर करवा लेंगे, फिर उसको कराने का फायदा क्या होगा? तो जितना लूट भ्रष्टाचार यहाँ पर है उसकी तो अति हो गई है। अभी आप लोगों को ही पता होगा, एक 50 लाख का डंपर चोरी हो गया था, 2 महीने पहले शायद चोरी हुआ था वो। उसके बाद निकल कर आया कि उसकी जो लॉग बुक है वो लगातार भरी जा रही थी, उसके टायर भी चेंज हो गए। देखो ये तो मुझे लगता है शायद ही देश में कहीं हुआ होगा। एक तो हमने सुना था भागलपुर के अंदर, जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था लाल किले से कि वहां पर मेडिकल कॉलेज और एम्स बन गया है, वहां जाकर इनकी पोल खोलने का काम किया था। कि या एक ये भ्रष्टाचार है। एक जो डंपर चोरी हो चुका है उसकी लॉग बुक आप लगातार करने लग रहे हैं। ये दर्शाता है कि भाई कितनी ज्यादा चोरी इन लोगों ने करी हुई है। अभी कल मैं देख रहा था, हमारे लोकेश भाई भी पार्षद यहाँ पर आए हैं, हमारी सुचित्रा जी, रंजना जी, परवीन ने ये कहा था भाई जो टाइल रोड बनाने की जगह सीसी रोड इन्होंने पास किया था, वहां बनाना था, उसकी जगह टाइल की ये बना रहे हैं। टाइल रोड बनाने का मकसद इनका क्या है ये आप सब जानते हैं। कहीं से भी जो पुरानी टाइल है वो निकाल कर वहां पर लगा देंगे। तो लूट और भ्रष्टाचार का इन लोगों ने अड्डा बना रखा है। ये हम लोगों के ऊपर तो आज तक भी मैं देख रहा था कुछ बीजेपी के जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ से जो हरको बैंक के चेयरमैन हैं वो आरोप लगाने लग रहे हैं चेयरमैन के ऊपर। यहाँ आपको सबने, हम लोगों ने देखा था, जो ग्रेवेंस के चेयरमैन थे ओम प्रकाश यादव जी, उन्होंने आरोप लगाया था चेयरमैन के ऊपर। पर इनके तार कितने लंबे हैं कि इन लोगों ने ग्रेवेंस के चेयरमैन को ही बदलवा दिया। आप समझिए कि इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो गोगिया जी यहाँ के जो डीएमसी आए थे,
उन्होंने कहा था भी 1 हफ्ते के अंदर अगर इन्होंने अपनी कार्य प्रक्रिया को ठीक नहीं किया तो हम इनके ऊपर केस दर्ज करेंगे। उस डीएमसी को इन लोगों ने बदलवा दिया। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि कौन एक व्यक्ति है जो इस 10 साल से खाने लग रहा है हमारी नगर परिषद को। धारड़ा का बुरा हाल है। क्या मकसद था इसकी प्रेस में? देखिए, लगातार भाजपा के लोग आरोप लगाने लग रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और कुछ का ये कहना था कि केवल मात्र 3-4 पार्षद ही हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप ये लगाते हैं। कल बहुत सारे हमारे पार्षद साथियों का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई हम सब लोगों को इकट्ठा होकर जो इनके भ्रष्टाचार है उनको उजागर करने का काम करना चाहिए। तो इसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रेस वार्ता करी। आप लोगों ने भी देखा कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि केवल मात्र 3-4 पार्षद ही ऐसे हैं, जैसा कि चेयरमैन का कहना था, जो आरोप लगाते हैं, आज यहाँ 15 पार्षदों का मौजूद होना और कुछ ऐसे पार्षद साथी हमारे थे जो किसी कारण से बाहर जा रहे थे। गिरीश भारद्वाज जी से मेरी बात हुई, वो नहीं आ पाए। सरिता सैनी जी का सुबह की ट्रेन थी। तो बहुत सारे साथी ऐसे थे जो आज नहीं आ पाए। पर मुख्य रूप से आप लोग देख रहे हैं आज जो शहर की दुर्दशा है। आज आप कहीं भी चले जाइए शहर के अंदर, सेक्टर 3 चले जाइए, 4 चले जाइए या गांव में चले जाइए, आज हर जगह रोडों की दुर्दशा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सेक्टर 3 और 4 में जो रोड बनाए गए वो 10 दिन के अंदर ही टूट गए। उसके अलावा इनका एक सर्वे हुआ था पूरे देश भर में, जहां पिछली बार 140 नंबर के ऊपर पायदान पे हमारा शहर था, उसका 298 नंबर पर पहुंच जाना। इनकी पोल खोलने का काम ये करते हैं। इन्होंने कहा था कि भाई रेवाड़ी शहर को ये लोग सिंगापुर बना देंगे। आज रेवाड़ी शहर की दुर्दशा क्या है ये हम सब लोगों के सामने है। पार्कों की आज दुर्दशा है, आज सफाई की जो हालात हैं वो हम सब के सामने है। हमारी गौ माता, आप पूरे शहर के अंदर आपको गौवंश नज़र आएंगे जो कूड़ा खाने के ऊपर मजबूर हैं। आज पानी की बहुत बड़ी किल्लत आज शहर के अंदर है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी। बीच में आप ये कह रहे थे कि लूट मचा रही, किन लोगों ने लूट मचा रखी है और किस आधार पे ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आज ये पूरा शहर कहने लग रहा है कि आज लूट मची हुई है। इन्होंने कल ही आप लोगों ने देखा होगा जो इनकी संकल्प यात्रा चल रही है वो इनकी करीबन 30-40 दिन से चल रही है। कल इन लोगों ने जो संकल्प यात्रा कमेटी के दफ्तर में और ब्रास मार्केट में करी, वहाँ केवल मात्र 1 आदमी का होना और एक जगह 3 लोगों का होना, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कितना ज़्यादा लोगों के अंदर आकांक्षा इनसे है। जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आज भ्रष्टाचार मैं तो सीधे रूप से आरोप लगाता हूँ कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनकी मिली भगत है, और उसके साथ साथ जितने भी इनके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं चाहे मंत्री हैं, उन सब के मिली भगत के बिना ये भ्रष्टाचार नहीं हो सकते। आप लोगों के भी संज्ञान के अंदर होगा कि 3-4 सेक्टर की जो सड़क है 10 दिन में टूट जाना। एक डंपर जो बताया गया कि 5-6 महीने पहले चोरी हो गया था, उसकी लगातार लॉग बुक में एंट्री होने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर तेल भी डल रहा है, उसके टायर भी चेंज हो रहे हैं। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर जो संकल्प यात्रा हो रही है उसमें किसी से 200 रुपये, किसी से 500 रुपये लेने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? आज आप देखिए, इन्होंने आरोप पिछले दिनों में इन्होंने कहा था कि भी हमने 50 लाख रुपए खर्च किए थे कुत्तों की नसबंदी करने की, उसका आज तक ये आंकड़ा नहीं दे पाया। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये आरोप इनके अपने खुद के नेता जो हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद हैं, और एक जो परवीन बॉबी हैं जो इनके अपने खुद के भाजपा के नेता हैं। पिछले दिनों में ओम प्रकाश यादव जो ग्रेवेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने घोटाला किया है। यहाँ के जो डीएमसी थे गोगिया, उन्होंने इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने घोटाले किए हुए। उसके बावजूद भी पहले तो इन्होंने ग्रेवेंस के चेयरमैन को बदल दिया। आप एक बात बताइए कि चेयरपर्सन मुझे लगता है इतनी मजबूत तो नहीं हो सकती कि वो ग्रेवेंस के चेयरमैन को बदलवा दे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जो सांसद हैं और यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनकी अपनी मिली भगत से ये सारा काम ये चल रहा है शहर के अंदर। विधायक जी, आरोपों की जहाँ तक बात है, कल सुनील यादव आप पर आरोप लगा रहे थे, कैप्टन परिवार पर, आज सतीश खोला आरोप लगा रहे हैं। तो उनका भी सीधे तौर पर ये कहना है कि भ्रष्टाचार कैप्टन परिवार से शुरू हुआ था रेवाड़ी। हम तो देखिए आज भी अगर ये बात कहने लग रहे हैं कि हमसे शुरुआत हुई थी और 10 साल बीत जाने के बाद भी अगर ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं कर पाए हैं, इनके कहने के मुताबिक भी हम चल दें, तो भी ये कितने असफल हैं। आज अगर आप शहर के अंदर काम देखेंगे, जितना भी हुआ वो हमारे कार्यकाल के दौरान हुआ। आप किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए, आपको सामुदायिक भवन जितने भी मिलेंगे वो हम लोगों ने बनाए थे। आज जितने भी शहर के अंदर आपकी पाइपलाइन डली हुई है,
वो सब हमारे समय के अंदर बनी हुई थी। तो आरोप तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है, और मुझे लगता है सुनील मुसेपुर को तो मैं एक नेता भी नहीं मानता। वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पर इसके अलावा मैं तो एक ही बात कहूँगा कि यहाँ के जो सांसद हैं सीधे तौर पे वो लोगों से इस तरह की प्रेस वार्ता करवाते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, और 10 साल बीत जाने के बाद भी अगर हमारे ऊपर ही आरोप लगाएंगे तो सीधे तौर पे पता चलता है कि ये कितने नकारा, और मुझे लगता है कोई ये विकास शहर के अंदर नहीं करवा पाए। ने तमाम तरह के आरोप लगाए, अंदर आपने पार्षद भी मौजूद थे, आप क्या कर रहे हैं इस दौरान में, क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी थी, आपने क्या कर आगे क्या करेंगे इसके खिलाफ आप? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेक्टर 4 का रोड का जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत उनसे बात करी और उस काम को रुकवाने का हम लोगों ने काम किया। आज कहीं भी कोई मामला होता है मैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचता हूँ और उसको करता हूँ। पिछले दिनों में जब मैंने धरने प्रदर्शन किए थे तो बहुत सारे प्रेस के साथियों ने ये बात कही कि भाई आप तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही करते हो और काम करने से रोकने का काम आप लोग करते हो, और विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाने का होता है। अब लगातार लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के मुद्दों को नहीं उठा रहे, और मैंने हमेशा इनको हम उठाने का काम करेंगे। और लगातार आप देखेंगे हम लोग आने वाले समय के अंदर जनता के जहाँ भी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे। विधायक जी, चेयरमैन पर्सन कह रही है कि उनका भी कुछ स्वार्थ है, स्वार्थ के चलते इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कहीं इसमें भी कोई सच्चाई हो सकती है? देखिए, कल कमेटी के अंदर इनकी जन संवाद यात्रा या जन संदेश यात्रा चल रही थी, वहां पर अकेली चेयरमैन का कमेटी में बैठना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोई भी पार्षद उनके साथ नहीं है। भाई वो तो खुद चुनकर आ गई, उनको चुन लिया, जनता से गलती हो गई, इस वजह से है। अगर लोग उनके साथ होते या पार्षद उनके साथ होते तो कोई तो वहां नजर आता। कमेटी के अंदर कार्यक्रम हो रहा है और एक भी पार्षद आपको वहां नजर नहीं आ रहा। बीजेपी की पोल, चेयरमैन की पोल, सांसद की पोल, वो अपने आप वो लोग खोलने का काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों ने देखा है, ऐसा मैं तो कह नहीं रहा हूँ, ये आप सब लोगों ने भी देखा होगा। कल जो उनका कार्यक्रम हुआ, अकेली चेयरमैन और एक व्यक्ति बैठा हुआ था उनके साथ। तो ये सीएम तक लेकर जाएंगे पूरे मसले को, किस प्लेटफॉर्म पर देखिए, सबको पता है, मुख्यमंत्री को पता है, सांसद को पता है। हमने हर विधानसभा सत्र के अंदर इसके अंदर आवाज उठाने का काम किया है। मुझे लगता है ये सब लोग मिलके भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं। जितना भ्रष्टाचार रेवाड़ी के अंदर है, और मैं ये नहीं कह रहा रेवाड़ी में भ्रष्टाचार, आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है, ये सब लोग मिलके मिली भगत कर रहे हैं। इन सबको पता है कि आने वाले 3-4 महीने बाद ये सत्ता से जाने वाले, जितनी मलाई हम लोग खा लें वो सब लोग इकट्ठा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारी चेयरमैन साहिबा और उनकी पूरी टीम आए दिन बाजार में जाती है और अतिक्रमण के चालान काटती है, और 3-4 दिन फिर कुछ नहीं होता है, फिर 3-4 दिन बाद वो फिर उसका चालान काटती हैं। ये इन लोगों ने एक तरीका बना लिया है पैसे कमाने का। उसके अंदर चालान भी नहीं काटते, ये उन रेडी वालों से पैसे ले लेते हैं। मुझे लगता है ये बजाय उनको तंग करने की बजाय एक मुहिम ये लगातार चलाएं ताकि लोगों को भी तकलीफ ना हो। आज शहर में आप निकलते हैं, जितना ज़्यादा रेवाड़ी शहर के अंदर अतिक्रमण है, ये आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। पर जो ये कमाई का अड्डा है, इसको इनको बंद करने का काम करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से आज इस बात को कह रहा हूँ। अब जो विधानसभा का सत्र आएगा, सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से अगर किसी चीज़ को हम उठाएंगे तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि ये जनता को तंग करने का भी काम कर रहे हैं, और लोगों से और दुकानदारों से भी जो लूट मचा रखी है, इस लूट को या तो ये बंद कर दें, वरना इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करवाएंगे।